नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं कानपुर के बिठूर में वाल्मीकि आश्रम में, और वहाँ के महंत जी से, वहाँ के स्वामी जी से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। हम आ गए हैं वाल्मीकि आश्रम में। ये वाल्मीकि आश्रम वो वाल्मीकि आश्रम है जिसमें माँ सीता निर्वासित होकर के यहाँ पर आई थी और उन्होंने अपने 2 बच्चों लव और कुश को यहीं जन्म दिया था। चलिए आपको हम दिखाते हैं वाल्मीकि आश्रम। ले चलते हैं। सबसे पहले हम सीता कुटी में। ये माँ देवी, वन देवी, जिन्हें सीता जी को वन देवी यहाँ कहा जाता था, ये उनकी कुटिया है। आपको चलकर अंदर के दर्शन कराते हैं। चलिए। ये माँ सीता की कुटिया है जहाँ पर माँ सीता अपने निर्वासन के समय, निर्वासित जब हुई थी उस समय वाल्मीकि आश्रम में आकर के यहीं पर रहती थी, यहीं विश्राम करती थी। ये सीता कुटी है, वन देवी कुटी है। सीता जी ने यहाँ पर रहीं और यहाँ पर उन्होंने अपने 2 बालकों को जन्म दिया, लव और कुश। ये सीता कुंड है। यहीं पर सीता भूमि में समा गई थी। भूमिजा हैं, कहलाती हैं। वो भूमि से उत्पन्न हुई। इस पृथ्वी की गोद में यहीं पर उन्होंने चिर विश्राम लिया था। ये सीता कुंड कहलाता है। यहीं पर आपको हम आगे दिखाते हैं। चलते हैं आगे। हम आपको ले चलते हैं सीता जी की रसोई में। वहाँ के भी आपको दर्शन कराते हैं। आप जो दूर एक वृक्ष देख रहे हैं और एक चबूतरा, बताते चलें कि लोग ये यहाँ पर ये बताते हैं कि ये वाल्मीकि जी ने यहाँ पर बैठ कर के तपस्या की थी और वो ब्रह्म ऋषि हो गए थे, महर्षि हो गए थे। घोर तपस्या की थी उन्होंने। यहाँ पर ये सीता रसोई, हम लोग सीता रसोई देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे। यहाँ माँ अपने, यहाँ पे रसोई घर है जहाँ पर वे खाना बनाती थी। ये चूल्हा रखा हुआ है, एक प्रतीक है उस समय का कि ये रसोई की भूमि है, पवित्र भूमि है, जिसमें सीता अपना रसोई का कार्य करती थी। भोजन आदि बनाने का काम होता था। ये लकड़ी तक रखी हुई एक प्रतीक है, क्योंकि त्रेता युग के बाद अभी तक उन लकड़ियों को संभाल के रखना आश्चर्य की बात होगी। ये वाल्मीकि आश्रम पवित्र आश्रम, महाकवि वाल्मीकि आश्रम। ये स्तंभ है जिसमें दिए जलाए जाते थे। ये बताते हैं कि पेशवा के टाइम पर यहाँ पर इसे प्रकाश स्तंभ के रूप में। चलिए मिलते हैं यहाँ के प्रबंधक स्वामी जी से। पंडित जी प्रणाम। जहाँ पे भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे वो जगह है,
और फिर यहीं पे वाल्मीकि जी इसी स्थान जंगल पे ही मरा 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 का जाप किए थे। अच्छा फिर यहीं पे उन्होंने रामायण की रचना किए थे, वो स्थान है ये। जी। फिर भगवान राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, हाँ। तो सारे भात में घूमते घूमते आया था, बच्चों ने ही पकड़ा था। फिर यहीं पे पिता पुत्र का युद्ध हुआ था, वो स्थान है ये सब पूरा। फिर यहीं लवकुश का जन्म हुआ था। नीचे गेट के पास स्थान है जहाँ पे लवकुश भगवान का जन्म हुआ था। फिर वहीं हनुमान जी को पकड़ लाए थे लव और कुश युद्ध क्षेत्र से जी। तब सारा परिचय खुला था, तब माता यहाँ भूमि में समा गई थी, वो इसलिए है ये। बगल में सीता कुंड है, अच्छा। जहाँ पे माता सीता जी धरती में समाई थी। अच्छा। उसी के बगल में एक स्थान पड़ता है वन देवी। जब सीता जी का यहाँ पे नाम बदल दिया गया था, वन देवी नाम रखा गया था, वो स्थान है। और बगल में सीता रसोई है जहाँ पे माता जी ने भोजन बनाया था। और उसी के बगल में एक पेड़ है बगल में, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने बैठ के वो मरा 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 का जाप किया था। जो वही एक पेड़ है जो सबसे प्राचीन और प्राकृतिक चीज है। उसी का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था, वन था ये स्थान। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि और भी जगह पर वाल्मीकि आश्रम है, उनका क्या रहस्य है? वाल्मीकि जी के आश्रम एक जगह नहीं अनेक जगह है जी। वाल्मीकि जी ने जो है रामायण राम जी के जन्म होने से पहले घटना लिख दी थी जी। तो ये वाल्मीकि जी ने जो है उसको देखने आगे से आगे जाते रहे हैं। जैसे उन्होंने लिखा फला तिथि को भगवान राम फला जगह पहुंचेंगे, तो उसके पहले वाल्मीकि जी वहाँ पहुंच गए हैं, इसलिए उनके स्थान सही जगह बने हुए हैं। अच्छा जी। और कोई कारण नहीं है? नहीं, बस यही कारण है, इसके अलावा बस। अच्छा। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी की यहाँ पर उस समय आए हैं जिस समय वो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे? नहीं, वाल्मीकि जी की जन्मभूमि है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, बैले गांव। अच्छा। वहाँ उनकी जन्मभूमि थी जी। और इस जंगल का नाम था उत्पला आरण वन। हाँ। तो इसी जंगल पे ये लूट और पाट का कार्य करते थे। जी। तब सप्तऋषि भगवान मिले, तब उन्होंने इनको ज्ञान और उपदेश दिया था। अच्छा। तो इन्होंने राम नाम का मंत्र दिया था, तो राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा का जाप किए थे। फिर यहीं पे उन्होंने तपस्या किया था। अच्छा। वो जी। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो गया जी। और वो ब्रह्मर्षि हो गए। हाँ, फिर ब्रह्म ऋषि बने। तब फिर नारद जी मिले जी। तब नारद जी ने इनको उपदेश दिए कि तुम भगवान राम की गुणानुवाद कथा लिखो, जो तुम लिख दोगे वो त्रेता युग में आके भगवान राम घटित करेंगे। ये पहले त्रेता युग से पहले की बात घटना है, ये सतयुग की बात जी हाँ, सतयुग में। तब उन्होंने नारद जी ने वाल्मीकि जी को 100 श्लोक सुनाए थे जी। उस 100 श्लोक से वाल्मीकि जी ने पूरे 24,000 श्लोक तैयार किए यहाँ पे। अच्छा। वो बाहर लिखे हुए श्लोक स्तंभ है, राम नाम बैंक है जी। उसके अंदर राम नाम की कापियां डाली जाती है और उस लिखे हुए श्लोक। अच्छा।